हेलो एवरीवन, आई एम सुमित एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का रेफरेंस टैब पढ़ने वाले हैं। चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ एंड स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का रेफरेंस टैब। अभी हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे ओपन करना है। इसके लिए हमें विंडोज़ की के साथ आर प्रेस करना होता है। एंड जैसे ही हम विंडो की के साथ आर प्रेस करते हैं तो हमारा रन कमांड ओपन होता है। एंड इस रन कमांड में हमें टाइप करना होता है बिनबर्ड। एंड जैसे ही हम ओके पर क्लिक करते हैं तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पर ओपन होकर आ जाता है। तो यहाँ पे हम चलेंगे सबसे पहले रेफरेंस टैब के अंदर। रेफरेंस टैब के अंदर हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स का ऑप्शन है, जिसके अंदर हम टेबल का कंटेंट तैयार कर सकते हैं। आप देखते हैं कि बुक्स वगैरह में जो हमारा फर्स्ट कंटेंट होता है कि हमारा टॉपिक क्या है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे क्या क्या टॉपिक हैं और वो टॉपिक किस पेज नंबर पे हैं, ये चीज़ हमें टेबल ऑफ कंटेंट के थ्रू हम यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए अपन एक एग्जाम्पल से एक पैराग्राफ क्रिएट करेंगे, एक यहाँ पर अलग अलग टाइप के टॉपिक्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो हमें अपने कीबोर्ड्स में यहाँ पर हम फंक्शन अप्लाई करेंगे इक्वल आर ए एन डी रैंड ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। तो फर्स्ट फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे ये हमारा लेसन फर्स्ट है। हमने यहाँ पे इसको दे दिया लेसन फर्स्ट। इस लेसन फर्स्ट में हमारा जो रहेगा एम एस वर्ड। नेक्स्ट हम एंटर करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा ये जैसे होम टैब के बारे में हमने डिफाइन किया इतना। नेक्स्ट हम नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, हमने इस पैराग्राफ के बाद यहाँ पे आएंगे, हमने नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक दे दिया इंसर्ट टैब। हमें ऐसे टॉपिक दे देना, हम एंटर करेंगे इक्वल आर ए एन डी रैंड। इस ब्रैकेट के अंदर हमने टाइप किया 5। तो 5 पैराग्राफ इंसर्ट होकर आएंगे। जो हम ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज करते थे, उस ब्रैकेट एंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज के अंदर हम क्या करेंगे, एक नंबर टाइप करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 5 टाइप किया एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। जो रैंडमली अभी हमारे पास 3 पैराग्राफ आते थे उसकी जगह हमारे पास 5 पैराग्राफ आएंगे। हम 10 पैराग्राफ, हम 20 30 40 50, हम चाहे कितने सारे भी पैराग्राफ यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं, जिससे हमारा बहुत सारा रैंडमली डेटा ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाता है। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे एक लेसन डिवाइड किया। नेक्स्ट हम यहाँ पे चलेंगे वापस, हमने यहाँ पे लिखा लेसन 2 एंटर। इस लेसन 2 में जैसे हम पढ़ेंगे एम एस एक्सेल। एंड हमने एम एस एक्सेल के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन किया कि ये चीज़ एम एस एक्सेल है। एम एस एक्सेल में क्या क्या टॉपिक्स होने वाले हैं हम वो अभी यहाँ पे डिफाइन करेंगे। जैसे इसमें भी हम होम टैब पढ़ेंगे। हमने एंटर किया इक्वल आर ए एन डी रैंड ब्रैकेट ओपन, हमने 10 पैराग्राफ इंसर्ट किए। नेक्स्ट हमने होम टैब के बाद जैसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे इंसर्ट टैब, एंटर इक्वल आर ए एन डी रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो हमने कुछ यहाँ पे पैराग्राफ तैयार किए। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले तो हम टॉप पर जाकर लेसन फर्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट पे आपको ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करना है। हमारे पास ऑप्शन है ऐड टेक्स्ट का। लेसन फर्स्ट को हमने सेलेक्ट किया एंड हमें चलना है ऐड टेक्स्ट के अंदर। जैसे ही आप ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास लेवल्स हैं। 3rd लेवल यहाँ पे डिफाइन है। हमने लेवल फर्स्ट पे क्लिक किया, लेसन फर्स्ट को हमने लेवल 1 में रखा। हम एम एस वर्ड जो कि सेकेंड हेडिंग है, हम सबटाइटल मान सकते हैं इसको। टेबल ऑफ कंटेंट ऐड टेक्स्ट पे हमने क्लिक किया, हमने लेवल 2 पे क्लिक किया। एंड नेक्स्ट हमने होम टैब को सेलेक्ट किया, ऐड टेक्स्ट लेवल 3। सेम हमारे पास इंसर्ट टैब है, इस टैब को भी हमने लेवल 3 दे दिया। तो कुछ इस तरीके से हमें देना है। फिर हम नेक्स्ट लेसन पे आएंगे। इस लेसन 2 पे हमें क्या करना है, हमने लेसन 2 को किया सेलेक्ट। लेसन 2 को सेलेक्ट करने के बाद हम चलेंगे ऐड टेक्स्ट के अंदर एंड लेवल 1 दे देंगे। एम एस एक्सेल को सेलेक्ट करके हम दे देंगे यहाँ पे लेवल 2। एंड नेक्स्ट हम होम टैब सेलेक्ट करके यहाँ पे दे देंगे लेवल 3। वापस से हम चलेंगे, हमने इंसर्ट टैब यहाँ पे भी दिया था तो लेवल 3 मीन्स आपको सेम लेवल डिवाइड करने हैं। आपकी जो मेन हेडिंग है आप लेवल 1 दे दें, जो आपकी सेकंड हेडिंग रहेगी उसको आप लेवल 2 देंगे, एंड जो आपके सेम टॉपिक्स हैं आप लेवल 3 दे सकते हैं। तो हमने 2 लेसन यहाँ पे क्रिएट किए थे, तो हमें कुछ इस तरीके से उनको ऐड टेक्स्ट पे जाके लेवल देना है। अब इसका हम कंटेंट जनरेट करेंगे। इसके लिए आपको जहाँ पर भी कंटेंट चाहिए है आप अपना कर्सर ले जाएं। हम जैसे सबसे ऊपर ले गए, लेसन के आगे हमने कर्सर रखा है, एंटर की प्रेस करेंगे तो पैराग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। एरो से हम ऊपर ले जाएंगे कर्सर। आप होम टैब पे जाके, अब ये हेडिंग फॉन्ट में है, आप नॉर्मल फॉन्ट रख सकते हो। आप फॉन्ट की साइज़ यहाँ पे सेलेक्ट करा सकते हो। नेक्स्ट रेफरेंस टैब पे जाके अब हमें चलना है टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर एंड किसी भी एक टाइप के फॉर्मेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट होकर आ चुका है, जिसमें
हम देखेंगे कि हमारे पास टेबल का कंटेंट क्रिएट होकर आ चुका है। इसमें हमारे लेसन है और कौन सा लेसन किस पेज नंबर पे वो भी यहाँ पे हमें शो होगा। एंड ये लिंक का भी काम करता है। हमने क्या किया यहाँ पे, हमें सिंपल क्या करना है, इस कंटेंट पे माउस से क्लिक करना है। जैसे ही आप एक बार क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही हमने क्लिक किया एंड क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का सिलेक्शन आ जाएगा जिसमें केवल हमारे टॉपिक सेलेक्ट रहेंगे। जिस भी टॉपिक पे हमें जाना है आप अपना कर्सर ले जाएं, कीबोर्ड में कंट्रोल की प्रेस करें एंड माउस से क्लिक करें। हमने इंसर्ट टैब पे क्लिक किया तो हम डायरेक्ट इंसर्ट टैब सबसे नीचे रन हो जाएंगे। तो ये यहाँ से लिंक का भी काम करता है। हमें लेसन 1 पे जाना है, सिंपल आप एक बार क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करोगे तो 1 बाई 1 सिलेक्शन आ जाएगा एंड कंट्रोल बटन होल्ड करके हम जब क्लिक करेंगे तो हम लेसन 1 पे पहुँच जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हम टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास अपडेट टेबल का ऑप्शन है। यदि आप अपने पैराग्राफ में नए लेटर या नए पैराग्राफ या नए टॉपिक ऐड करते हो तो आपको उसको अपडेट कराना होता है। कैसे हम इसका यूज़ करना देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम नीचे आएंगे एंड पेज के नीचे आने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, हमने नेक्स्ट कंट्रोल एंटर करके नए पेज से अपना टॉपिक स्टार्ट किया। हमने यहाँ पे लिखा लेसन 3 एंड हमने यहाँ पे टॉपिक दे दिया जैसे पावर पॉइंट एंड हम रैंडमली इसकी हेडिंग्स देंगे। जैसे हम इसमें पढ़ रहे हैं एनिमेशन एंड इफेक्ट। लेसन 1 हमने सेलेक्ट किया, एड टेक्स्ट लेवल 1, लेवल 2 हमने सेलेक्ट किया पावर पॉइंट को, लेवल 2 एंड एनिमेशन एंड इफेक्ट को हम लेवल 3 देने वाले हैं यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे लेवल क्रिएट करना होगा। हम ऊपर चलेंगे वापस जहाँ पे हमने अपना टेबल ऑफ कंटेंट तैयार किया था और जैसे ही हम अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे तो अपडेट पेज नंबर ओनली, एक हमारे पास पेज नंबर ओनली का ऑप्शन है कि सपोज हमने सेकंड नंबर वाले पैराग्राफ में कुछ और पैराग्राफ इंसर्ट किए, हमने कुछ उसमें डेटा और इंसर्ट किया तो हमारे पेज नंबर शिफ्ट होंगे। तो यदि ऐसी कंडीशन है आपके पास तो आप पेज नंबर ओनली पे क्लिक करोगे तो आपके पेज नंबर अपडेट होंगे। नेक्स्ट अपडेट एंट्रीज टेबल का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए एंड ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि थर्ड नंबर का जो हमारा लेसन था वो उस फॉर्मेट में सेलेक्ट हो चुका है। लेवल का क्या यूज़ है, देखो जैसे हमने लेवल फर्स्ट सेलेक्ट किया था तो थोड़ा लेसन 1 हमारा आगे से स्टार्ट हुआ है। MS वर्ड को हमने लेवल 2 में रखा था, थोड़ा उसके पीछे से स्टार्ट हुआ है। एंड होम टैब एंड इंसर्ट टैब को हमने लेवल 3 में रखा था तो थोड़े पीछे से स्टार्ट हुआ है। तो कुछ ऐसा इंडेंट, कुछ ऐसा अट्रैक्टिव कंटेंट बनाने के लिए हमने लेवल से डिज़ाइन किए। हम बिना लेवल 1 लेवल में भी इसको रख सकते हैं तो सभी सेम फॉर्मेट में आएंगे। तो कुछ इस तरीके से हम टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे हमारा ग्रुप होता है कंप्लीट। नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास फुटनोट। हम फुटनोट ग्रुप को स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो हमारे पास फुटनोट ग्रुप के अंदर फुटर नोट एंड एंड नोट का ऑप्शन है, फुटनोट एंड एंड नोट का ऑप्शन है। हम इसका यूज़ करना देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप एक नई फाइल इंसर्ट कीजिए, कंट्रोल एन आप प्रेस कर सकते हो, एक नया पेज आपके पास इंसर्ट होकर आएगा फ्रेश। फिर हम रेफरेंस टैब पे जाएंगे। हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन है इंसर्ट फुटनोट का। फुटनोट क्या होता है, एंड नोट क्या होता है, हम इसकी छोटी सी डेफिनेशन समझेंगे। फुटनोट हमारे पैराग्राफ में वर्ड मीनिंग देने के लिए हम फुटनोट का यूज़ करते हैं। बुक्स वगैरह में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो भी वर्ड मीनिंग हमें देनी हो या फिर किसी दूसरी लैंग्वेज में कुछ वर्ड को समझाना हो तो उसमें हम यहाँ पे फुटनोट ऐड करके उसका वर्ड मीनिंग ऐड कर सकते हैं। तो वर्ड मीनिंग का काम हम फुटनोट से भी करते हैं, एंड नोट से भी करते हैं। दोनों में क्या अंतर है, फुटनोट का यूज़ जब हम करते हैं तो फर्स्ट पेज पर यदि हमने करेक्शन किया है या हमने वर्ड मीनिंग दी है तो उसका जो नोट्स बनेगा वो उसी पेज के नीचे बनेगा। हमने फर्स्ट पेज पे फुटनोट दिया तो उसका जो वर्ड मीनिंग रहेगा वो फर्स्ट पेज पे ही उसका हमें नोट्स दिखेगा। और यदि हम एंड नोट का यूज़ करते हैं तो चाहे हम फर्स्ट पेज पे चाहे हम नोट्स दें, सेकंड पेज पे चाहे हम यहाँ पे वर्ड मीनिंग दें या फिफ्थ नंबर पर हम वर्ड मीनिंग दें, आपके डॉक्यूमेंट में सबसे जो लास्ट पेज रहेगा सभी पेज के नोट्स आपको लास्ट में देखने को मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि फुटनोट से उसी पेज के नीचे हमारा नोट्स मिल जाता है। एंड नोट से हमने किसी भी पेज पे कोई भी वर्ड मीनिंग दी हो उसका रिजल्ट हमें लास्ट पेज में देखने को मिलता है। तो ऐसे हम फुटनोट एंड एंड नोट का यूज़ करते हैं। सिंपल इसको अप्लाई करने के लिए हम इक्वल लिखेंगे, RAND रैंड लिखकर ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। या फिर हम यहाँ पर इस कंट्रोल जेड करेंगे, हम अंडू करेंगे एंड पैराग्राफ हम यहाँ पे लगभग 20 पैराग्राफ ऐड करेंगे एंड यहाँ पे आप एंटर करोगे तो हमारे पास टोटल 20 पैराग्राफ आ चुके हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट का यूज़ कि फुटनोट कैसे यूज़ करना है। हमने फर्स्ट पैराग्राफ में डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया
योर डॉक्यूमेंट हम सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक किया, आप देखेंगे नीचे एक नोट्स का ऑप्शन आ गया, आप पेज के नीचे आ गए, 1 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। हमने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे एक मीनिंग दे दी फाइल, हमने एक नोट दे दिया। वापस हम क्या करेंगे, हमने उसी पेज का चेंज या फिर हमने फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक किया, नेक्स्ट हमारा आ गया। हमने यहाँ पे दिया फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया था फॉर्मेटिंग को जैसे हमने दे दिया यहाँ पे एडिटिंग, तो हमने यहाँ पे फुटनोट दिए। तो आप देखेंगे जब हमने फुटनोट दिया तो 1 और 2 के फॉर्म में है, आपको नंबर्स से भी शो कराएगा, जहाँ जहाँ आपने फुटनोट दिया है वहाँ आपके नंबर्स भी शो होंगे। हमने डॉक्यूमेंट पे दिया था तो आप देखेंगे डॉक्यूमेंट पे एक फर्स्ट नंबर दिख रहा है, नेक्स्ट हमने फॉर्मेटिंग पे एक नंबर दिया है तो फॉर्मेटिंग पे भी हमारा सेकंड नंबर दिखेगा। और यहाँ पे हम ये देखेंगे कि अभी हम फर्स्ट पेज पे हमने अपना फुटनोट अप्लाई किया है, तो फर्स्ट पेज के नीचे ही हमें उसका नोट्स देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं। एंड हम स्टेटस बार से भी चेक कर सकते हैं कि हमारे पास 1 ऑफ 3rd पेज है, मीन्स अभी हमारे पास टोटल 3 पेज हैं, लेकिन हम अपने पहले नंबर वाले पेज पर हैं। सेकेंड नंबर पेज पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर थर्ड ऑफ थर्ड पेज है हमारा, 3rd पेज पर शिफ्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पे वो आपको शो कर रहा है 3rd ऑफ 3rd। हमने बोथ को सेलेक्ट किया यहाँ पर एंड यहाँ से हमने क्लिक किया इंसर्ट फुटनोट पे, तो आप देखेंगे कि उस पेज के नीचे 3rd पेज के नीचे हमारा फुटनोट आ चुका है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक नोट दे दिया XYZ, हमने कुछ भी यहाँ पे टॉपिक दिया, तो आप देखेंगे कि 3rd पेज के नीचे ही हमारा फुटनोट ऐड हो रहा है। तो फुटनोट का डिमांड ये होता है कि हम जहाँ पर भी फुटनोट अप्लाई करेंगे उस पर्टिकुलर पेज के नीचे ही हमारा नोट्स क्रिएट होगा। अब हम यूज़ करेंगे एंड नोट का, सेम दोनों का यूज़ है। जब हम फुटनोट का यूज़ करते हैं तो हमारे पास नंबर वाले फॉर्म आते हैं, एंड जब हम एंड नोट का यूज़ करेंगे तो रोमन संख्याएं आती हैं हमारे पास। सिंपल क्या करना है हमें, हमने फर्स्ट पेज पे जाके फर्स्ट लाइन सेलेक्ट की एंड हमने यहाँ पे इंसर्ट एंड नोट का हमारे पास ऊपर ऑप्शन है, जैसे ही हम इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हम अपने पेज के लास्ट में आ चुके हैं। ये हमारा 3rd, जो आप देखेंगे कि 3rd पेज से हमारा एंड नोट आ चुका है, जबकि हमने यहाँ पे दिया था फर्स्ट पेज को। आप देखेंगे कि 3rd पेज पे हमारा कर्सर ब्लिंक हो रहा है, और जबकि हमने एंड नोट अप्लाई किया है फर्स्ट पेज पे। तो सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पे आप कुछ भी, यहाँ पे जो भी आपको एंड नोट अप्लाई करना है आप कर सकते हो। यहीं के यहीं हमने सेकंड पेज की एक लाइन, एक पैराग्राफ हम सेलेक्ट करते हैं। ये हमने सेकंड पेज का एक पैराग्राफ सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं हमने सेकंड पेज का एक पैराग्राफ यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। एंड जैसे ही हम एंड नोट पे क्लिक करते हैं तो इसका भी जो आपका फुटनोट रहेगा वो हमारा एंड नोट 3rd पेज पे इसका नोट्स क्रिएट होगा। तो सिंपल हम इस तरीके से अपने फुटनोट एंड एंड नोट का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे फुटनोट एंड एंड नोट के ऑप्शन होते हैं कंप्लीट। अब इसका यूज़ हमें और कैसे करना है, हम इनके अंदर जो ऑप्शन है हमारे पास नेक्स्ट फुटनोट का ऑप्शन मिलता है। इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल जैसे ही हम इंसर्ट फुटनोट के अंदर जाते हैं, यहाँ पे हम इंसर्ट नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट फुटनोट का ऑप्शन है। हम 1 बाय 1 करके फुटनोट चेक कर सकते हैं। हमने नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक किया तो जहाँ पहला फुटनोट हमने ऐड किया था स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, फर्स्ट आप फुटनोट चेक कर सकते हो। वापस आपने नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक किया, आप नेक्स्ट फुटनोट पे आ जाओगे, वापस नेक्स्ट फुटनोट। तो 1 बाय 1 कर हम यहाँ पर फुटनोट को चेक करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है प्रीवियस फुटनोट का, हम पीछे जाके भी उसको चेक कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल हमें क्या करना होता है, हम प्रीवियस फुटनोट पे जब क्लिक करते हैं तो वो चीज़ रिवाइंड होने लगती है। पहले हम जैसे चेक कर आ रहा है, जैसे हमें पीछे किसी टॉपिक को चेक करना है तो हम प्रीवियस फुटनोट पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट एंड प्रीवियस दोनों का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास नेक्स्ट फुटनोट के अंदर नेक्स्ट एंड नोट। जैसे हमने फुटनोट का यूज़ देखा वैसे ही हम एंड नोट का यूज़ करके देखेंगे। सिंपल हमें क्या करना होता है, आपको नेक्स्ट एंड नोट पे क्लिक करना है। जैसे ही हमने नेक्स्ट एंड नोट पे क्लिक किया तो जहां आपने फर्स्ट एंड नोट अप्लाई किया है वो आ जाएगा, और जैसे ही आप उसके ऊपर कर्सर लेकर जाओगे तो वो आपको शो कराएगा। नेक्स्ट हमने वापस नेक्स्ट एंड नोट पे क्लिक किया, एंड प्रीवियस एंड नेक्स्ट फुटनोट एंड नोट दोनों सेम चीज़ें हैं, दोनों का सेम वर्क होता है। शो नोट्स का एक ऑप्शन है, व्यू फुटनोट एरिया, आप जिस भी पेज पर हो उस फुटनोट का एरिया आपको दिखेगा। हम 3rd नंबर वाले पेज पे हैं, 3rd नंबर वाला उसने हमें दिखा दिया। सेम हम शो नोट्स पे वापस क्लिक किया एंड व्यू एंड नोट एरिया, तो वो आपको व्यू एंड नोट एरिया जहां आपका एंड नोट क्रिएट हुआ है एक्चुअली में आपको एंड नोट लेकर जाएगा।
तो यहाँ पर हमारा क्लियर होता है फुटनोट्स ग्रुप, जिसके अंदर फुटनोट एंड एंड नोट का हमें यूज़ देखना था। सिंपल हम फुटनोट एंड एंड नोट का यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट कैप्शन का। हम अब सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी को समझेंगे कि सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी क्या होता है। सिंपल हम कंट्रोल एन करके एक नया पेज यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। इक्वल RAND रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, हमने अपना पैराग्राफ इंसर्ट किया। रेफरेंस टैब के अंदर जाएंगे, इंसर्ट सिटेशन। इंसर्ट सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी इसलिए दिया है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है या दोनों लाइन है किसी पर्टिकुलर पर्सन ने हमें दी है, तो उसके बारे में हम उसकी डिटेल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसको हम सेलेक्ट करना है, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे एंड न्यू ऐड न्यू सोर्स का एक हमारे पास ऑप्शन है, हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक किया तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा। सबसे पहले टाइप ऑफ सोर्स, बुक सेलेक्शन है, जर्नल आर्टिकल है, कोई यहाँ पे रिपोर्ट है, वेबसाइट है, या फिर जो भी आपका सोर्स रहे। फॉर एग्जांपल हमने रिपोर्ट पे क्लिक किया, उसका ऑथर नेम, जैसे हमने यहाँ पे ऑथर नेम दे दिया मिस्टर ए। टाइटल, आप टाइटल देंगे कि क्या टाइटल इसके अंदर हमने दे दिया, जैसे कंप्यूटर। कौन सी ईयर का है ये, हमने दे दिया 2025। एंड कब पब्लिश हो रहा है, हमने 2025 फ्रॉम सागर, हम लोकेशन दे सकते हैं। एंड सिटी हमारे पास ऑप्शन है, हमने दे दिया सागर MP। एंड हम यहाँ पे करेंगे ओके। तो जैसे ही हम ओके करेंगे तो आपके पास कुछ 8/2024 करके ऐसा आ जाएगा, छोटी सी डिटेल आएगी। फिर हम क्या करेंगे, बिब्लियोग्राफी पे हमने क्लिक किया तो नीचे हमारे पास जो हमने इन्फॉर्मेशन दी थी वो बिब्लियोग्राफी की फॉर्म में आ जाएगा। एंड मैनेज सोर्स, आपके पास स्टाइल का ऑप्शन है, आप यहाँ से बिब्लियोग्राफी की स्टाइल चेंज कर सकते हो। मैनेज सोर्स का ऑप्शन है, आप इस बिब्लियोग्राफी में जो आपने एड्रेस दिया था आप उसको कॉपी कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो। यदि कुछ डिटेल यहाँ पे एडिट करनी हो आप उस डिटेल को डिलीट कर सकते हो, न्यू डिटेल भी यहाँ पे फिल करा सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हम सिटेशन बिब्लियोग्राफी का यूज़ करते हैं। बेसिकली इसका हमारा कोई यूज़ नहीं होता है यहाँ पे, लेकिन हमें ये ऑप्शन पढ़ना था इसलिए हमने इसको समझा कि सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी क्या होता है ना। नेक्स्ट ऑप्शन, हम नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रुप है कैप्शंस का, हम यहाँ पे समझेंगे कि कैप्शन। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपने कैप्शन ग्रुप को कि कैप्शन का कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले हमारे पास इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन है। सिंपल आप इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे कैप्शन के अंदर एक हमारे पास न्यू लेवल का ऑप्शन है। जैसे ही आप न्यू लेवल पे क्लिक करोगे एक लेवल का नाम देना होता है। फॉर एग्जांपल हमने दे दिया कंप्यूटर एंड ओके कर देंगे, एंड ओके करना है तो यहाँ पे आपका प्रिंट होकर आ जाएगा कंप्यूटर। अब क्या हुआ, हमने कंप्यूटर के बारे में डिटेल फिल की, 20 पैराग्राफ इंसर्ट किए। तो 20 पैराग्राफ जब हमने इंसर्ट किए तो हम लास्ट पेज पे आएंगे 20 पैराग्राफ के बाद, एंड हमें फिर जाना है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर के अंदर। जैसे ही हम इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा उसका जो फिगर्स यहाँ पे क्रिएट होकर आएगा। सिंपल हमें इस पर क्लिक करके ओके पे क्लिक करना है तो आप देखेंगे लास्ट में कंप्यूटर जो कि फर्स्ट पेज पे है। तो इंसर्ट कैप्शन 1 बाय 1 लिंक का काम करता है। जैसे ही हमने कंट्रोल बटन प्रेस करके यहाँ पे हम कंप्यूटर 1 पे क्लिक करेंगे तो जहाँ हमने कंप्यूटर का लेवल क्रिएट किया था वहाँ हम ऑटोमेटिक पहुँच जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें इंसर्ट कैप्शन एंड इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स का यूज़ करना है, तो हम इस तरीके से इस पर वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि हमने इसके अंदर हम अपने सेकेंड पैराग्राफ के बाद कुछ नया पैराग्राफ ऐड करते हैं, इसके अंदर हमने वापस से 20 पैराग्राफ सेलेक्ट किए एंड 20 पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसमें जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते जाएंगे तो आपका जो लिंक रहेगा वो भी नीचे शिफ्ट होता जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम इंसर्ट कैप्शन का यूज़ कर सकते हैं। कैप्शन के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास क्रॉस रेफरेंस का, इसका यूज़ हम करना देखेंगे। कंट्रोल A, हम सेलेक्ट डेटा पे सेलेक्ट करेंगे एंड बैक स्पेस से उसको रिमूव कर देंगे। हमने पैराग्राफ इंसर्ट किया, इक्वल RAND रैंड ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। फर्स्ट पैराग्राफ को हमने हेडिंग दे दिया, फॉर एग्जांपल हमने इसको हेडिंग दे दिया कंप्यूटर। नेक्स्ट हमने पैराग्राफ को यहाँ पे हेडिंग दे दी, जैसे हार्डवेयर, ये हमारा हार्डवेयर है, हम डेफिनेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे डेफिनेशन देंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे 3 टॉपिक्स हमने क्रिएट किए। अब क्या करना है हमें, कंप्यूटर को हमने सेलेक्ट किया, आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल की प्रेस करें एंड हार्डवेयर सेलेक्ट करें। कंट्रोल की को छोड़कर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, फिर से कंट्रोल की आप होल्ड करेंगे एंड सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट करेंगे। तो तीनों हेडिंग्स हमने सेलेक्ट की
एंड होम टैब पर जाकर हमें हेडिंग में उनको कन्वर्ट करना होता है। जैसे ही हम हेडिंग में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे हेडिंग में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें क्या करना है, हम अब जहाँ पे भी आपको टेबल का कंटेंट क्रिएट करना है वहाँ आपको कर्सर लेकर जाना पड़ेगा। टॉप में चाहिए, हम कंप्यूटर के ऊपर आ गए एंड हमने एंटर की से प्रेस करके ऊपर वाले एरो से क्लिक किया तो हम ऊपर पहुँच जाएंगे। एंड यहाँ से आप फॉन्ट की स्टाइल चेंज करेंगे। अभी हेडिंग 1 सेलेक्ट है, आप इस पर नॉर्मल पे क्लिक करेंगे, नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। फिर इसके बाद रेफरेंस टैब, क्रॉस रेफरेंस, MS वर्ड के इंसर्ट टैब में भी हमें क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन मिलता है एंड रेफरेंस टैब में भी हमें क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन मिलता है। दोनों का सेम यूज़ है। सबसे पहले रेफरेंस, इसके पहले हमें एक और लेवल क्रिएट करना है। इंसर्ट टैब पे जाएंगे, टेबल पर जाएंगे और यहाँ पे हम टेबल इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। हमें 3 कॉलम एंड 4 रो इंसर्ट कराने हैं एंड ओके। फर्स्ट लेसन में हमने दे दिया सीरियल नंबर, नेक्स्ट कॉलम में हमने दे दिया यहाँ पे लेसन एंड थर्ड हमने दे दिया पेज नंबर। हम सीरियल नंबर इंसर्ट करेंगे मैन्युअली। अब आपको यहाँ पे कर्सर रखना है अपने लेसन पे। लेसन पे कर्सर रखने के बाद हम चलेंगे कहाँ पे, पेज लेआउट के अंदर, सॉरी रेफरेंस टैब के अंदर क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो आपका रेफरेंस टाइप है यहाँ हमें सेलेक्ट करना है हेडिंग्स। तो हमारी तीनों हेडिंग्स हमारे इस डायलॉग बॉक्स में शो होने लगेंगी। जैसे ही आप रेफरेंस टाइप में यहाँ पे हेडिंग सेलेक्ट करते हो तो आपके पास यहाँ पे हेडिंग्स ओपन होकर आ जाएंगी। सिंपल क्या करना है, फर्स्ट हेडिंग पे हमने क्लिक किया, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट हेडिंग हमारी इंसर्ट हो जाएगी। सेकंड वाली टेबल, सेकंड वाली जो हमारा सेल है उस पर आपको डबल क्लिक करना है, हार्डवेयर सेलेक्ट किया, इंसर्ट एंड थर्ड वाले सेल पे क्लिक करके सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करके इंसर्ट। तीनों चीज़ों को इंसर्ट कराने के बाद इंसर्ट रेफरेंस 2 पे जाके हेडिंग टेक्स्ट को कन्वर्ट करेंगे पेज नंबर में। फर्स्ट हेडिंग सेलेक्ट की, हम पेज पे आ गए, जिस सेल पे हमें इंसर्ट कराना है। हाँ, कंप्यूटर वाली हेडिंग किस नंबर पे है आप इंसर्ट करा दीजिए। वापस हमने सेकंड वाले पेज पे क्लिक किया, हार्डवेयर क्लिक करेंगे एंड थर्ड पे जाके हम सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम तीनों चीज़ों को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा मल्टीपल लिंक सोर्स क्रिएट होगा। इंसर्ट कैप्शन से हमने 1 बाई 1 लिंक यूज़ करना देखा एंड मल्टीपल लिंक्स यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस के माध्यम से हम क्रिएट कर सकते हैं। यूज़ कैसे करेंगे, सिंपल कंप्यूटर वाले टॉपिक्स पे हम कंट्रोल बटन होल्ड कर क्लिक करेंगे तो जहाँ भी आपकी कंप्यूटर की हेडिंग रहेगी आप वहाँ पहुँच जाओगे। नेक्स्ट हमारे पास हार्डवेयर का एक ऑप्शन है, कंट्रोल बटन होल्ड कीजिए, क्लिक कीजिए, हम हार्डवेयर पर शिफ्ट हो गए। एंड हमारे पास थर्ड सॉफ्टवेयर में हमने कंट्रोल बटन होल्ड करके माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक किया तो हम थर्ड हेडिंग पे सिलेक्ट हो गए। तो क्रॉस रेफरेंस का यूज़ ऐसा हम मल्टीपल लिंक बनाने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि हमें मल्टीपल लिंक्स कैसे क्रिएट करना है। आई होप आपको क्रॉस रेफरेंस यहाँ पे समझ में आया होगा। क्रॉस रेफरेंस ग्रुप होता है कंप्लीट। नेक्स्ट ग्रुप की तरफ हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट ग्रुप है इंडेक्स। अब हम देखेंगे कि इंडेक्स हमें कैसे क्रिएट करना है। इसमें इंडेक्स ग्रुप को हम स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स के अंदर सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन है मार्क एंट्री का, मार्क एंट्री का हम यूज़ करेंगे कि मार्क एंट्री क्या करता है। जैसे ही आप उस ऑप्शन पे क्लिक करोगे मार्क एंट्री यहाँ पे क्या होगा, आपको अपनी शॉर्टकट की बताएगा कि ऑल्ट शिफ्ट एक्स का यूज़ करेंगे। शॉर्टकट कीज का यूज़ हम बाद में देखेंगे कैसे इसका यूज़ करना है। अभी हम केवल इस ऑप्शंस का यूज़ करना देखेंगे। क्या करना है हमें, सबसे पहले हमने एक पैराग्राफ इंसर्ट किया, पैराग्राफ हमारा इंसर्ट हो गया। अब पैराग्राफ इंसर्ट होने के बाद हम मार्क एंट्री का यूज़ एज अ सब एंट्री के रूप में देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पैराग्राफ में गैलरीज लिखा हुआ है, हमने गैलरीज सेलेक्ट किया। अब गैलरीज की हमें और मीनिंग देनी है इसी के साथ में, तो हमने गैलरीज कर लिया सेलेक्ट। मार्क एंट्री पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मार्क एंट्री पे क्लिक करोगे मार्क एंट्री इंडेक्स का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें क्या होगा, हमारे पास इंडेक्स में सबसे पहले मार्क एंट्री में जो हमारी मेन एंट्री रहेगी गैलरीज, एंड सब एंट्रीज आप क्या देना चाहते हो। गैलरीज हमने सब एंट्री दे दी फोटोज, कॉमा हमने एक और दे दिया इमेज, कि गैलरीज फोटो या इमेज के प्रोनाउंसिएशन में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। पेज नंबर फॉर्मेट क्या आप बोल्ड इटैलिक करना चाह रहे हैं तो आप दोनों को चेकआउट करें एंड सिंपल उसको मार्क कर दें। जैसे ही मार्क करोगे तो गैलरीज के बाद यहाँ पे ऐसा एक फॉर्मेट दिखेगा जिसमें गैलरीज का मीनिंग फोटो एंड इमेज से निकल रहा है। आप जब भी कोई बुक रीड करते हो तो आपको बुक्स में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं जिसमें हमें वर्ड मीनिंग समझाना होता है। कहीं और वर्ड मीनिंग देना है
हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेटिंग है, हमने सिंपल यहीं कहीं आप फॉर्मेटिंग सेलेक्ट कीजिए एंड मेन एंट्री वाले डायलॉग बॉक्स पे आपको सिंपल क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो गैलरीज रिमूव होकर फॉर्मेटिंग ऐड हो जाएगा। अब क्या करना है, आप इसको सेम प्रोसेस हमें रिपीट करनी है। फॉर्मेटिंग में हमने दे दिया यहाँ पे जैसे डॉक्यूमेंट, फॉर्मेटिंग भी दे सकते हैं, सेम हमने दे दिया एडिटिंग, तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल क्या करना है, आप बोल्ड इटैलिक यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं एंड मार्क कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 जगह मेन एंट्री सब एंट्री का यूज़ किया, ऐसे आप मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हो मार्क एंट्री सब एंट्री का। सिंपल क्लोज कीजिए। इसके बाद हम इसका इंडेक्स जनरेट करेंगे। जहाँ पे भी आपको इंडेक्स चाहिए आप वहाँ कर्सर ले जाए, हमने लास्ट में क्लिक किया एंड इंडेक्स ग्रुप में हमें इंसर्ट इंडेक्स का ऑप्शन है। सिंपल आप क्या कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। सबसे पहले आप कॉलम 1 कॉलम में हमने केवल 2 मैन एंट्री दी हैं, तो आप केवल इसको कॉलम 1 के फॉर्मेट में रखें। एंड सिंपल आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फ्रॉम टेम्पलेट का भी ऑप्शन है, आप यहाँ से उसकी स्टाइल को भी रख सकते हो, ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका इंडेक्स बुक के लास्ट में ये चीज़ देखने को मिलती है, सभी की आपकी मीनिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं सिलेक्शन ब्रेक कंटिन्यूअस में कि फॉर्मेटिंग का मतलब आपने बताया डॉक्यूमेंट एडिटिंग, और नेक्स्ट गैलरीज का मतलब आपने बताया फोटो एंड इमेज। तो कुछ इस तरीके से हमारा इंडेक्स कंप्लीट होकर आएगा। आप देखेंगे इस पैराग्राफ में हमारा एक कर्सर भी ऐड हो चुका है, ये जो स्टाइल है आप देखेंगे। इसको रिमूव करने के लिए होम टैब पर जाएं एंड इस ऑप्शन को ऑफ कर दें, तो वो चीज़ यहाँ पर रिमूव हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हम उसको रिमूव कर सकते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा मार्क एंट्री इंसर्ट इंडेक्स का ऑप्शन। अब हमारे रेफरेंस टैब में जो कि लास्ट ग्रुप है हमारा टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ का, तो उसको हम समझते हैं मार्क कैप्शन एंड टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ क्या है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं, हम कैटेगरीज क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखा पेन, कॉपी एंड पेंसिल। नेक्स्ट हमने लिखा यहाँ पे जैसे माउस, मॉनिटर एंड सीपीयू। हमने 2 कैटेगरी यहाँ पे क्रिएट की। फर्स्ट कैटेगरी हमारा स्टेशनरी है, पेन कॉपी पेंसिल। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी कंप्यूटर है, माउस मॉनिटर सीपीयू। कैसे यूज़ करना है, हमें सबसे पहले तो टेबल ऑफ टेक्स्ट लिखने के बाद टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ के अंदर चलना है, जिसमें हमारे पास है मार्क सिटेशन का ऑप्शन। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आपको कैटेगरीज क्रिएट करनी है, कैटेगरीज का ऑप्शन है, सिंपल क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप की कैटेगरीज देखने को मिलेंगी। जहाँ आपके नंबर देखें सिंपल नंबर पे क्लिक कीजिए एंड इसके बाद आप इस कैटेगरीज के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। 8 नंबर सेलेक्ट किया, रिप्लेस विथ। 8 नंबर को किस फॉर्म में चेंज करना चाह रहे हैं, हमने लिखा स्टेशनरी। स्टेशनरी लिख के हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल ओके। तो आप देखेंगे कि जो हमारा 8 नंबर था वो स्टेशनरी की फॉर्म में चेंज हो चुका है। तो जो 8 नंबर है वो स्टेशनरी में चेंज हो चुका है। वापस हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके पहले हमें ये याद रखना है, जब हम कैटेगरीज के अंदर जाएंगे एंड 8 नंबर को जब हम यहाँ पे स्टेशनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करना है, जिससे वो 8 नंबर वाला जो है वो हमारा कैटेगरीज में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट हम यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पर क्लिक करते हैं तो 8 नंबर हमारा स्टेशनरी के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। फिर से हम कैटेगरी के अंदर जाएंगे, हम देखेंगे कि 8 नंबर की जगह स्टेशनरी हो चुका है। 9 नंबर सेलेक्ट किया, रिप्लेस विथ पे जाकर हमने यहाँ पे एक कैटेगरी बना दी कंप्यूटर की एंड रिप्लेस पे क्लिक करना और हम यहाँ पे कर देंगे ओके। जैसे ही आप करते हो तो 8 नंबर 9 नंबर हमने 2 कैटेगरी क्रिएट कर दी उसको रिप्लेस करके। अब क्या होगा, सिंपल हमें क्या करना है, हमने पेन को सेलेक्ट किया, हम मार्क एंड सिटेशन पे क्लिक करेंगे। पेन हमारा सिटेशन पे आ गया। आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए स्टेशनरी कि पेन स्टेशनरी की कैटेगरी में और हमें कर देना है इसको मार्क। मार्क करने के बाद हमने कॉपी सेलेक्ट किया, हम नॉर्मल शॉर्ट सिटेशन पे क्लिक करेंगे एंड इसको भी हमें मार्क करना है। थर्ड हमने पेंसिल सेलेक्ट की एंड शॉर्ट सिटेशन पे क्लिक करके इसको मार्क कर देना है। हमने तीनों चीज़ों को मार्क कर दिया। नेक्स्ट हम माउस को सेलेक्ट करेंगे, शॉर्ट सिटेशन पे क्लिक किया, यहाँ हमें होल्ड करना है थोड़ा सा। स्टेशनरी की जगह हमें कैटेगरी चेंज करनी है कंप्यूटर की एंड हम इसको मार्क करेंगे। मॉनिटर सेलेक्ट किया, शॉर्ट सिटेशन पे क्लिक किया, मार्क। सीपीयू सेलेक्ट किया, शॉर्ट सिटेशन पे क्लिक करके मार्क एंड नॉर्मल क्लोज कर देना है। अब इससे होगा क्या,
नेक्स्ट लाइन पे हम जाएंगे, हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ का, सिंपल क्लिक कीजिए। टेबल लेबल का भी आपके पास ऑप्शन है एंड यहाँ से आपको सिंपल ओके कर देना है। तो जो टैक्स हम ऊपर लिख कर आए हैं, यदि आपको 1 बाई 1 कैटेगरीज में उसको चेंज करना है तो आप इस तरीके से कैटेगरीज को चेंज कर सकते हो, जिसमें पेज नंबर एंड अलग अलग टाइप की कैटेगरी जो आपने क्रिएट कर रखी थी वो कैटेगरी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज एंड इंसर्ट कैप्शन एंड मार्क सिटेशन का यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा रेफरेंस टैब होता है कंप्लीट, जिनमें हमारे ऑप्शन ये ज़्यादा यूज तो नहीं होते हैं लेकिन यूज आना चाहिए, यूज करना आना चाहिए। रेयर केस में इनका यूज भी होता है बहुत सी जगह, तो हमें इन ऑप्शंस को चलाना आना चाहिए। आप किसी पर्टिकुलर कोर्स कर रहे हो तो कोर्स के लिए तो ये ऑप्शन बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ हमारा रेफरेंस टैब होता है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम मेलिंग टैब को कंप्लीटली पढ़ेंगे। तो फिर हम यहाँ से अभी हमारा कंप्लीट होता है रेफरेंस टैब, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।